Hello बच्चों, let's have a look at this question in which a reaction is given and it says balance the redox reaction. तो यहाँ पे reaction दी है between antimony and nitric acid to give antimonic acid, nitrogen dioxide and water. इस reaction को हमें balance करना है. The key concept is balancing redox reaction. तो redox reaction को बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. We will use here oxidation number method. तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे. The first is assigning oxidation number to each atom present in the reaction. तो reaction में जितने atoms present होंगे उनको हम oxidation number assign करेंगे. Then we will look कि कौन से atoms में oxidation number change हो रहा है and we will connect those atoms. Connect the atoms which undergo change in oxidation number. इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है. उनको कनेक्ट करने के बाद अब हम कोएफिशिएंट्स यूज करेंगे टू मेक टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होना चाहिए फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन. तो हम कोएफिशिएंट्स यूज करके इन दोनों नंबर को इक्वल करेंगे. इसके बाद वी विल चेक एंड बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स. तो ये स्टेप्स फॉलो करके हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब हम रिएक्शन देख लेते हैं जो हमें प्रोवाइडेड है. दैट इज Sb प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड टू गिव H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू ईच एटम प्रेजेंट इन द रिएक्शन. Sb का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0 क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है. तो एवरी एटम इन एलिमेंटल स्टेट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर. हाइड्रोजन विल हैव +1. नाइट्रोजन का अगर हम फाइंड करें तो इट विल बी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? HNO3. तो अगर हमें नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है तो इसको हम X एज्यूम कर लेते हैं और सारे जो एटम्स हैं उनका सम करके देखते हैं. तो +1 प्लस X प्लस 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है विद चार्ज -2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये न्यूट्रल एटम है. तो इससे क्या मिलेगा? X इज इक्वल टू +5. ओके, इट विल बी +1 -6. इसको दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो इट विल बी +5. तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ऑक्सीजन इज -2. कॉन्स्टेंट्स को हम लिख लेंगे. सिमिलरली यहाँ पे +1 होगा एंड Sb का देख लेते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करेंगे. +3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्लस X प्लस 4 ऑक्सीजन विद -2 चार्ज. दिस विल गिव X +3 -8 इक्वल्स टू 0 फॉर न्यूट्रल एटम. तो X विल बी +5. तो यहाँ पे Sb का ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, ऑक्सीजन -2. NO2 का कैसे निकालेंगे?
NO2X, ऑक्सीजन 2 है तो 2 into -2 इट विल बी 4 और दूसरे साइड ले जाएंगे तो इट विल बी +4. ओके, -2 +1 एंड -2. तो हमने अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए. अब हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट द एटम्स which are undergoing change in oxidation state. तो किस में चेंज हो रहा है, Sp चेंज हो रहा है from 0 to 5 oxidation state and nitrogen is undergoing a change from +5 oxidation state to +4 oxidation state. ठीक है, तो 0 से 5 में जाने के लिए कितना चेंज हो रहा है, change is of +5. ओके, 0 + 5 will give +5. इसी तरीके से नाइट्रोजन में अगर हम चेक करें तो +5 से +4 आ रहा है, इसका मतलब -1 चेंज इज हैपनिंग. अगर अब नेक्स्ट स्टेप वाज टू मेक द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर हम इस नंबर को इक्वल करें तो इट विल बी 5. कोएफिशिएंट यूज करके इस नंबर को इक्वल कर देते हैं. तो अब यहाँ पे Sb में हमें मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है, तो कोई चेंज लिखने की जरूरत नहीं है 1 को. नाइट्रोजन के केस में हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है इक्वल करने के लिए. तो जहां पे नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं वहां पे हम 5 ऐड कर देंगे. ओके, तो बैलेंस्ड रिएक्शन विल बी Sb प्लस 5HNO3 to give H3SbO4 plus 5NO2 plus H2O. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे एटम्स दोनों साइड रिएक्शन के सेम है, hence this reaction is balanced. So we have balanced this redox reaction using oxidation number method. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.